નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાન વિહાર વિદ્યાલય ઓનલાઈન શિક્ષણમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 5, વિષય છે હિન્દી। તો ચાલો તમે બધા પણ હિન્દી પાઠ્યપુસ્તક ખોલો। ચાલો બધાએ ખોલી હિન્દી પાઠ્યપુસ્તક। એમાં આપણે આજે પાઠ 7, અગાઉના વિડીયોમાં પાઠ 7માં આપણે ચિત્રપાઠનું વર્ણન કરી લીધું હતું, અભ્યાસ પણ કરી ચૂક્યા હતા। પછી આ કોષ્ટક આપેલું છે તે પણ આપણે બધું કરી લીધું હતું, પ્રશ્ન જોયેલા। હવે ત્યારથી આગળ પ્રશ્ન નંબર 3થી બાકી હતું। તમે પણ પાઠ્યપુસ્તકમાં પ્રશ્ન નંબર 3 ખોલો, પાના નંબર 40 ઉપર આપેલ છે। तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, जरा बताओ तो कैसे बनता है। तो एमा पेલું આપ્યું છે કે बेसन से पकोड़ा कैसे बनता है, तो के तल कर, कैसे, तो के तल कर। પછી गेहूं से रोटी कैसे बनती है, तो के सेक कर। પછી ત્રીજું दूध से चाय कैसे बनती है, तो के उबाल कर। પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4, चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है, क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है, नहीं तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकते हैं। તો શું કહે છે કે ચિત્રમાં ખાવાનું રસોઈ જે બનાવે છે માનું જ ચિત્ર આપ્યું છે કે એ જ રસોઈ બનાવે છે, પણ એના સિવાય બીજું કોઈ રસોઈ બનાવી શકે તો કોણ, એના વિશે સમજાવેલું। તો એમાં તો કે ખાના બનાના કેવલ माँ का ही काम नहीं है, पिताजी, भाई, भाभी, मैं और बहन भी खाना बना सकते हैं। પછી પ્રશ્ન નંબર 5 છે કે નીચે दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। આપણને ચિત્ર આપ્યા છે ને અહીંયા, એના આધારે કહાની બનાવવાની છે। તમે પાઠ્યપુસ્તકમાં જો તો તમને ચિત્ર આપેલા છે, તો કહાની સાંભળો। एकता में बल। कमालपुर नामक एक गांव था, उसमें एक बुढ़ा किसान रहता था। उसका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे। वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। તો અહીંયા શું સમજાવે છે, એના પિતાજી એના છોકરાઓને પહેલાં શું કરે છે કે એક એક લાકડી આપે છે, એ તો તૂટી જાય છે, પણ પછી એક હારે જાજી બધી આપે છે, એ નથી તૂટતી। એટલે પછી શું કહે છે કે તમે 2 ભાઈ સાથે મળી હળીમળીને રહ્યો તો તમને કોઈ તોડી શકશે નહીં, કમજોર બનાવી શકશે નહીં। પછી આ શીખીને મળી જાય છે, એટલે એ શું કરે છે, 2 ભાઈ હળીમળીને રહેવા લાગે છે। પછી છે સ્વાધ્યાય। એમાં પ્રશ્ન પહેલો,
दोनों चित्र ध्यान से देखिए। चित्र में अंतर है, उन्हें ढूंढ कर लिखिए और चित्र में मनचाहा रंग ભરીએ। તો બે ચિત્ર આપ્યા છે તમને, એમાં તમારે શું કરવાનું, ધ્યાનથી જોવાનું અને બે ચિત્રમાં અંતર છે, શું અંતર છે એ આપણે શોધવાનું છે। તો પહેલું ચિત્ર જો, जोकर के सिर के आसपास 2 पीले गोले हैं, अच्छा ना। दूसरे चित्र में तो कि जोकर के सिर के पास एक ही पीला गोला है। પછી બીજું, जोकर के सिर की दाहिनी ओर लाल गोला है। पहला चित्र में लाल है, जोकर के सिर की बाई ओर लाल गोला है અને અહીંયા છે। પછી पहला चित्र में जो, जोकर के पेट के ऊपर 4 लाल गोले हैं અને બીજા चित्रमा કે जोकर के पेट के ऊपर 3 लाल गोले। પછી पहला चित्र में जो, तो कि जोकर के पेट के ऊपर नीला गोला है। जो दूसरे चित्र में तो कि जोकर के पेट के ऊपर नीला गोला नहीं है। जोकर की पैंट के ऊपर दाहिनी ओर लाल पॉकेट है। जोकर दूसरे चित्र में जोकर की पैंट की ओर दोनों पॉकेट नीले हैं। दोनों जूते नीले रंग के हैं, प्रथम पहले चित्र में है ना। और दूसरे चित्र में कि दोनों जूते लाल रंग के हैं। પછી जूतों के तलवे सफ़ेद रंग के हैं। पहले चित्र में जूतों के तलवे એટલે તળિયું એ સફેદ રંગનું છે। પછી दूसरे चित्र में तो कि दोनों के जूते के तलवे लाल रंग के हैं। પછી पहले चित्र में तो कि पहिया लाल रंग का है। दूसरे चित्र में पहिया नीले रंग का है। टोपी लाल रंग की है पहले चित्र में। दूसरे चित्र में तो कि टोपी नीले रंग की है। पहले चित्र में तो कि टोपी में काला गोला दिखता है, यहाँ काला। और दूसरे चित्र में टोपी में सफ़ेद गोला दिखता है। પછી जोकर की कमर में हरा पट्टा है पहले चित्र में। जोकर की कमर में हरा पट्टा है पहले चित्र में। दूसरे चित्र में तो कि जोकर की कमर पर नीला पट्टा है। पहले चित्र में गले में पट्टे के ऊपर 5 नीले गोले हैं, यहाँ 5 नीले गोले हैं। और दूसरे चित्र में कि गले में पट्टे के ऊपर 5 लाल गोले हैं, यहाँ लाल गोले। तो आ બંને ચિત્રમાં અલગ અલગ હતું, ઘણા બધા અંતર હતું, એ આપણે જોયું। પછી બીજો પ્રશ્ન છે, પઢીએ સમજીએ ઓર लिखिए। उदाहरण આપ્યું છે, लड़का तो लड़का स्कूल जा रहा है, लड़के तो कि लड़के स्कूल जा रहे हैं। तो એવી રીતના આપણે બીજું અહીંયા બનાવશું। પુસ્તક આપ્યું છે તો શું બનશે, પુસ્તકે। તો એમાં पहलू वाक्य बन से, मेरे पास एक पुस्तक है। मेरे पास एक पुस्तक है। પછી પુસ્તક કે આપ્યું તો કે तुम्हारे पास 4 पुस्तकें है। પછી છે કમરા આપ્યું છે તો કમરે। પેલું વાક્ય બનશે, વहाँ एक कमरा है। एक कमरा खाली है, એમ પણ બની શકે। પછી કમરેમાં 3 कमरे खाली है। પછી पंखा तो पंखे, एक पंखा है, पंखा चल रहा है। 3 पंखे चल रहे हैं।
સમજાણું આવી રીતના લખવાનું. પછી તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે પાઠ 7 પૂર્ણ થઈ ગયો. પાઠ્યપુસ્તકમાં સમજી લો. હવે પછીનો અભ્યાસ આપણે બીજા વિડીયોમાં કરીશું. નમસ્તે, ધન્યવાદ.